नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूढम्। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वास्थ्य बढ़िया है सभी का? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सबसे पहले ये बताओ, हिंदी आपको समझ में आती है नहीं आती है? पीछे आप लोगों को आती है समझ में नहीं आती है? आती है? ठीक है। आप लोगों को, आपको तो आती है, पीछे आप लोगों को भी आती है? ठीक है। वरना मैं हिंदी में बोलता रहूं, आप लोगों को समझ में ना आए तो क्या मतलब निकलेगा। तो हम सभी यहाँ पर आज प्रथम कक्षा के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चूँकि सबसे पहले हम आपका परिचय लेते हैं सबसे प्रथम कक्षा में, पर यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आप लोगों का सभी का परिचय लेना तो संभव नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिना परिचय के ही अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। समय समय पर आप लोगों से धीरे धीरे जो हमारा परिचय है वो हो ही जाएगा, हम ऐसा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम परिचय में समय को व्यर्थ नहीं करते। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने जब बहुत, जैसे अभी बच्चे छोटे हैं, आप लोग भी छोटे होंगे, आप लोगों ने कोई अपना लक्ष्य बनाया था कि हमें क्या काम करना है? कुछ तो सोचा होगा ना कि आगे जाके हमें क्या काम करना है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, किसी को बड़े होकर के टीचर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो इस टाइप से आपने कुछ सोचा था कि मुझे आगे जा कर के ये बनना है। भाई साहब, आपने कुछ सोचा था? नहीं सोचा। आपने सोचा था कि मुझे क्या काम करना है आगे जाके? कुछ लक्ष्य तो बनाया होगा ना, ये बनना है। जैसे मैंने सोचा था मुझे टीचर बनना है, ठीक है, और अभी बन गया हूँ। मैंने सोचा था जैसे, ऐसे ही आप लोगों ने भी तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। किसी ने सोचा था? क्या सोचा है आपने? टीचर। क्या सोचा? इंजीनियर। हाँ, बच्चों ने तो सोचा है। आप लोग, आपने सोचा? क्या सोचा था? बड़े होके पढ़ाई करेंगे और लाइफ में सक्सेस होंगे। आपने कुछ सोचा था? हाँ, पाठशाला की दीदी आप ही, कुछ तो सोचा होगा, A to Z कुछ भी। यहाँ मैं आपसे कोई भारी प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, हल्के हल्के प्रश्न हैं और उसके उत्तर आपको अपने मन से देना है। कोई टेंशन नहीं लेना कि मैं कुछ भारी पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी ने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने सोचा है, सिद्ध ने, कि मुझे क्या करना है, इंजीनियर बनना है। इसको ड्राइंग टीचर, है ना, इसको ड्राइंग टीचर बनना है। आप लोगों में से किसी ने सोचा होगा मुझे बिजनेसमैन बनना है। सब ने अलग अलग सोचा था। ठीक है, तो आपको क्यों बनना था वो? जो आपको बनना था वो क्यों बनना था? लाइफ में अभी भी तो आपके घर पे जो मैं समझता हूँ, कोई पुरुष भी होंगे, कोई महिलाएं भी होंगी जो जॉब करते होंगे या फिर उनके घर पे बिजनेस होगा। ठीक है, तो वो आपको क्यों करना था? पैसे कमाने।
आप लोग सहमत हैं इस बात से? कोई असहमत है? यहाँ पर इनका कहना है कि जो हमें जॉब या बिजनेस करना था वो किसके लिए? थोड़ा बोलते रहो, मुझे ऐसा लगे कि सभा में है लोग, वरना मैं अकेले बोलता रहूं तो क्या मतलब है ना? किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों चाहिए थे? सुखी होने के लिए। अच्छा, तो पैसे से आप सुखी हो सकते हो? नहीं हो सकते। बेटा देखो, अगर पैसे नहीं होंगे तो तुम नए कपड़े नहीं पहन पाओगे। आप सोचो एक बार, यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप यहाँ मंदिर से बाहर जाओगे ना, अगर आपको 4 कदम चलना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए आपको। हाँ, आपको किसके लिए? अगर मोबाइल में गूगल मैप देखना है तो मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल किससे आएगा? पैसे से आएगा। अब बताओ, पैसा तो जरूरी है, तो पैसे से सुखी हो जाओगे नहीं होगे? क्या लगता है पीछे वालों, हो सकते हैं? जरूरी तो है, पर क्या पैसे से सुखी हो सकते हो या नहीं? नहीं हो सकते। हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। और जो बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं वो तो सुखी रहते हैं। उसके लिए आकुलता तो है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वो सुखी है, मैं ऐसा मानता हूँ, चलो, पर आप लोग बताओ मुझे कि सुख कहेंगे किसे? सुख है क्या? मोक्ष में। हाँ, जिसमें आकुलता नहीं है वो सुख है। वो तो मैंने मान लिया, आपने बहुत अच्छी बात कही ग्रंथ की, ठीक है। आप लोग बताइए सुख किसे कहेंगे? मैं तो बहुत सीधी सरल ऐसी परिभाषा सुनना चाहता हूं जो यहां बैठे बच्चों को भी समझ में आ जाए कि सुख किसे कहेंगे। आनंद आवे, है ना? मुझे तो कार चलाने में बड़ा आनंद आता है, उसे सुख कहेंगे ना? आप ही ने कहा ना कि जिस कार्य को करने में आनंद आए, तो मुझे तो आनंद आता है कार चलाने में। आनंद खत्म ही ना हो। पीछे वालों बताओ, मुझे तो कार चलाने में बड़ा आनंद आता है, तो मैं तो सुखी हूं ना? हूं कि नहीं हूं? मुझे तो यहाँ बैठने में बड़ा आनंद आ रहा है, तो मैं सुखी हूं ना? हूं कि नहीं हूं? नहीं हूं। तो सुख किसे कहना चाहिए फिर? चलो आपको सुख की परिभाषा बताते हैं। देखो, सुख किसे कहोगे? बिल्कुल सरल परिभाषा में याद करना कि जिस काम को करते समय क्या हो? जिस काम को करते समय हमें निरंतर मजा आए। क्या आए? मजा आए। और हम क्या ना हो? बोर ना हो। बोर से मतलब समझते हो? ऊबे ना, मतलब हाँ बिल्कुल कंटाल ना आए, बिल्कुल। तो ऐसे जो है ना कार्य, उसे क्या कहेंगे? सुख कहेंगे। जिस काम को करते समय निरंतर क्या आए? मजा आए। आपकी भाषा में कहें तो आनंद आए। और हम क्या ना हो? बोर ना हो, उसे क्या कहेंगे? सुख कहेंगे। ठीक है। अब आप ये बताओ, आप लोग थोड़ा बोलिए। मैं यहाँ ऐसा तो नहीं है कि
कुछ आप लोगों से अलग हूँ, आप लोगों में से ही मैं हूँ, थोड़ा खुल के बोलिए, ठीक है। तो आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे कि आप लोग होना तो चाहते हो सुखी, जैसे आपने बताया हम पैसा कमाते हैं, पैसे के माध्यम से हम सुखी होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ कौन है जो सुखी होना नहीं चाहता, हाथ ऊपर करो। सभी सुखी होना चाहते हैं। होना चाहते हो नहीं होना चाहते? होना चाहते। तो मेरा आपसे प्रश्न है, आप सुखी होने के लिए क्या क्या करते हो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में क्या क्या करते हो कि मुझे सुखी होना है, उसके लिए आप क्या क्या करते हो? चलो, पूजन करते हो नहीं करते? स्वाध्याय करते हो नहीं करते? और क्या करते हो सुखी होने के लिए? अगर मैं बात करूं, मैंने जो सुख की परिभाषा बताई है आपको, उस प्रकार के सुखी होने के लिए आप क्या क्या करते हो? आप क्या क्या करते हो भाई साहब? मैं आपसे कहूं कि हम क्या करते हैं, हम सभी सुखी होने के लिए विभिन्न काम करते हैं। दिन भर जो आप काम करते हो वो किसके लिए करते हो? कहीं ना कहीं हमारा जो लास्ट जाके लक्ष्य रहता है वो सुखी होना ही तो है। जो आपने बोला ना कि हम पैसे कमाते, आप क्यों कमाते हो? पैसे कमाएंगे, अच्छा घर होगा, बढ़िया एसी लगी होगी, सब कुछ होगा तो हम उससे सुखी हो जाएंगे, हम तो उसको सुख मानते हैं ना। और सुख क्या है? ये सुख है? उसमें सुख मिलता है? वो तो क्या है? सुखाभास है। वो हिरण है ना, हिरण, तो वो हिरण क्या करता है? जब रेगिस्तान में घूमता है, उसे क्या लगता है दूर से? रेत चमक रही है तो ये तो पानी है। और पास में जाके देखता है तो क्या निकलता है? रेत निकलती है। और ऐसा करते करते वो हिरण क्या करता है? मरण को प्राप्त हो जाता है लास्ट में। ऐसे ही हमें क्या लगता है? पैसे में सुख है, इन सब चीजों में सुख है, पर सुख वहां पे है क्या? नहीं है। सुख नहीं है, पर वहां पर दिखता है, आभास होता है। वो क्या है? वो सुखाभास है। मैंने आपसे क्या पूछा था? आप सुखी होने के लिए क्या क्या करते हैं? तो आपके आंसर ये हो सकते हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ लोग, कोई बात नहीं, मैं ही मान लेता हूं, पर ऐसा नहीं, आपको बोलना है, ठीक है। यदि देखो सुखी होना है तो बोलना है, और अगर सुखी नहीं होना है तो मत बोलना, ठीक है। तो देखो, सुखी होने के लिए आप लोग स्वाध्याय करते हो नहीं करते? करते हो नहीं करते? मंदिर आते हो नहीं आते? आते हो। तो बहुत सारा धर्म करते हो नहीं करते हो? करते हो। बच्चे तो पूजन भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। तो हम ऐसी बहुत सारी क्रियाएं क्या करते हैं? धर्म के नाम पे करते हैं, मतलब धर्म करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब चीजें करते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है, इतना सारा हमने धर्म किया है ना, स्वाध्याय किया, सब कुछ किया, पर हम अभी तक सुखी क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? सुख की परिभाषा ही
सुखी होने के लिए सच्चे प्रयत्न होना चाहिए और हम मिथ्या प्रयत्न करते रहते हैं। हाँ, पर देखो जैसे धर्म है तो आचार्य समंतमद्दन ने क्या कहा, यो धरती उत्तमेषु। धर्म क्या है, जो संसार के दुखों से निकाल करके सच्चा सुख दे, वह धर्म है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। अब हम धर्म कर रहे हैं तो धर्म से तो हमें सुख हुआ ही नहीं। कब से धर्म करते आ रहे हैं बताओ, करते हो नहीं करते? ढंग से समझते नहीं है। धर्म करते तो आ रहे हो ना। अब धर्म इतना करते करते भी हम सुखी क्यों नहीं हुए? कभी अपने मन में प्रश्न आया? हमने जो हमारा स्वरूप है वो हमने नहीं समझा, है ना? यही कहना चाहते हो ना? गुजराती कम समझ में आती है। तो हमने अपने स्वरूप को नहीं समझा। आप लोग से मेरा एक प्रश्न है, देखो मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है। क्या? एक बिल्डिंग खड़ी करनी है। मैंने क्या किया, बहुत अच्छा मटेरियल, क्या क्या लगता है बिल्डिंग बनाने में, क्या क्या लगेगा? सीमेंट लगेगा, पानी लगेगी, रेत भी लगेगी ना, और ईंट लगेगी, और मतलब बहुत सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, मैंने सारी सामग्री तो क्या की, इकट्ठी कर ली। अब मैंने क्या किया, मुझे बिल्डिंग बनवानी थी तो मैंने एक जो कारपेंटर रहता है ना, कारपेंटर क्या करता है? हाँ, फर्नीचर का जो काम करता है, उससे क्या किया, उससे बात की और उससे बोल दिया कि आपको इस बिल्डिंग को पूरा बनाना है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब बताइए आप कब तक बिल्डिंग बन जाएगी? कब तक बन जाएगी? क्यों? मैंने तो सही सही सामग्री दी ना उसको बनाना ही नहीं आता। चलो मैंने क्या किया, सही जो मिस्त्री है, इंजीनियर है, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। जो सही कॉन्ट्रैक्टर रहता है ना, इंजीनियर, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपको ये बिल्डिंग बनानी है। ठीक है। अब उसने जो मजदूर रखे थे ना बिल्डिंग बनाने के लिए, उनने क्या किया, उनने बढ़िया बिल्डिंग की जो फ्लोर है वो बनाना शुरू कर दिए। और पूरी बिल्डिंग बनने के बाद अब वो कह रहे हैं बढ़िया, अब मैं क्या रखूँगा, नीचे से जो नींव है वो बनाऊंगा। नींव रखते ना नीचे से, तो पहले उन्होंने क्या किया, दीवालों को खड़ा कर दिया। अब बोल रहे हैं वो क्या करेंगे, हम अब नींव रखेंगे। बिल्डिंग कितने टाइम चलेगी, क्या होगी, गिर जाएगी, बनेगी ही नहीं। और अगर बन गई तो गिर जाएगी। मतलब क्या है, दो चीजें होती हैं, एक तो सामग्री होती है और एक चीज क्या होती है, दूसरी चीज प्रोसेस। दोनों चीजें सही होना आवश्यक है, नहीं है? यहाँ पे आप लोग महिलाएं बैठी हुई हैं, आप लोग चाय बनाते हो? सभी को आता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। अब मैंने क्या किया, चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ठीक है, आपने बताया मुझे पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और क्या, इलायची। ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले गैस पर जो पत्ती थी ना उसको डाल दिया। हाँ, वही पतीली में जो भी है उसमें सबसे पहले किसको डाल दिया, चाय पत्ती को डाल दिया। उसको थोड़ी देर चलाया मैंने। जब चाय पत्ती जल गई उसके बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया।
ठीक है। उसके बाद उसमें दूध डाल दिया, इसके बाद उसमें शक्कर डाल दी, चाय बढ़िया बनेगी ना? क्या लगता है? क्यों? आपने जो सामग्री बताई थी मैंने तो वही यूज की ना। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि प्रोसेस सही नहीं की। कुछ समझ में आ रहा है? हम अभी तक सुखी क्यों नहीं हुए? बिल्कुल सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है वो तो सही है। क्या लगता है? जो आचार्य कुंद ने कहा है वो सही कहा गलत कहा? सही कहा ना। आपके पास जो आप स्वाध्याय करते हो वो सही करते हो गलत करते हो? सही करते हो ना। जो हमारे भगवान की वाणी है, आचार्यों की वाणी है, वो सामग्री तो हमारी सही है, पर हम क्या कर रहे हैं? उसको यूज करना नहीं आता। हाँ, हमारी जो प्रोसेस है वो अभी सही नहीं है, और इसके कारण से हम क्या हैं अभी तक? दुखी हो कि नहीं हो? इसके कारण से हम अभी तक दुखी हैं। अब आप सोचो कि आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हो, घर में बहुत सारे काम करते हो। यदि आपका बेटा, थोड़ा सोचना, आपके बेटे से कहा कि उसके जो 3 माह में एग्जाम होते हैं ना, होते हैं यहाँ पे, हाँ, तो जो 3 माह में एग्जाम होते हैं ना, उसके लिए उससे कहा बेटा आपको क्या करना है, ये वाली पुस्तक है, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये आपके पास पुस्तक है, इसको क्या करना है, आगे से जो 5 चैप्टर हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। उसको क्या किया, ये पुस्तक दे दी, ये क्या हुई, सही सामग्री हुई। पर उस बेटे ने क्या किया, पीछे से 5 चैप्टर पढ़ लिए। बेटा क्या होगा, पास होगा फेल होगा? फेल होगा। यही कारण रहा कि हम अभी तक क्या हैं, दुखी हैं, फेल हैं। हमने सामग्री तो सही यूज की पर प्रोसेस सही नहीं की। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अब सही प्रोसेस क्या होगा? आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़े बोलते रहा करो। हाँ, मुझे लगे कि कुछ लोग बैठे हैं सभा में। तो क्या प्रोसेस सही नहीं है, हमारी प्रक्रिया सही नहीं है। सही प्रक्रिया क्या होगी, बोलो, सही प्रक्रिया क्या लगती है आपको, क्या होनी चाहिए? बोलिए, कुछ भी बोलिए। सही ज्ञान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सही प्रक्रिया वो होगी कि हमें किसको, यूनिवर्सल फैक्ट को समझना है। क्या, किसको समझना है? यूनिवर्सल फैक्ट को समझना पड़ेगा, तभी हम क्या हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, सिद्ध, ठीक है। अब सिद्ध का मन है कि मैं क्या करूं, मैं सुबह उठूं तो मैं क्या देखूं, सूर्योदय। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है ना, सभी को पता है, किसी का पश्चिम से तो नहीं निकलता, पश्चिम से तो नहीं निकलता। सुबह होती ही वरना पापा पश्चिम से निकाल देते हो।
तो सूर्य फैक्ट है ना ये कि सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से। अब वो बच्चा, सिद्ध नाम का बच्चा चाहता है कि हमारा जो घर बना है वो किस दिशा, हमारे घर का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वो किस दिशा में हो? पूर्व दिशा में हो, ताकि मैं रोज क्या देखूं? किसको? सूर्य को उगता हुआ देखूं। अब इनके पापा ने जब इनका घर बनवाया, इन्होंने क्या किया? पश्चिम की ओर गेट बनवा दिया। ठीक है। अब ये उठते हैं रोज और ये क्या करते हैं? रोज रोते हैं। क्यों? अरे हमें तो क्या था, हमें तो सूर्योदय देखना था। पापा से बोला भी था, पर पापा ने क्या किया? पश्चिम में गेट बनवा दिया। ठीक है। अब बताओ, अब सिद्ध रोज दुखी होता है, उसको यदि सुखी करना है तो उसके लिए आप किस प्रकार से समझाओगे? कैसे समझाओगे? नहीं, घर के बाहर नहीं जा सकता। वो सुबह उठता है तो उसे अपने बेड पे से ही देखना है, छत पे जा नहीं सकता। बताओ। नहीं, विंडो से भी नहीं देख सकता है। सोचो। नहीं, इच्छा छोड़ नहीं सकता वो बेचारा, रोज याद करता है, रोज दुखी होता है। बहुत बड़ी समस्या है। बालक है, अभी घर में आतंक मचा देगा। नहीं, वो बना नहीं सकती। यदि पहले ही बनाना होता तो पापा बनवा नहीं देते पूर्व में ही, उन्हें तो पश्चिम में बनाना था। अब आप सोचो, वो बेटा रोज दुखी होता है, तब उसको कैसे सुखी करो? क्या लगता है, इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? इन्होंने कहा उस बच्चे को यूनिवर्सल फैक्ट समझाना पड़ेगा कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं, आप सहमत हैं, आप सहमत हैं। आप लोग नहीं हो? कौन कौन है? सब सहमत हैं। ठीक। अगर उस बच्चे को समझा दिया जाए, बेटा ये बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है, 100% सही चीज है कि सूर्य पूर्व से ही उगेगा। अगर तुम्हें सुखी होना है तो क्या करो? ये समझ लो कि सूर्य तो पूर्व से ही उगेगा। अब आपके पापा ने पश्चिम में गेट बनवा दिया, तो ऐसा नहीं है कि पश्चिम से सूर्य उगने लगे। अगर उसको ये बात समझा दी जाए और बेटा समझ जाए, तो बेटा कितनी देर तक दुखी? तुरंत सुखी। फिर उसको टाइम नहीं लगेगा, बेटा तुरंत सुखी। अब उसको कोई टेंशन नहीं। और इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में क्या करें, यूनिवर्सल फैक्ट को समझ जाएं, तो हम भी सुखी। बताओ, मैंने जलेबी बनाई, उसकी चाशनी बनानी थी, बढ़िया नमक डाल के मैंने उसकी चाशनी बनाई। अब मैं कह रहा हूँ मैं अब मैं बहुत दुखी हूँ, अरे यार जलेबी तो कभी मीठी ही नहीं हुई मेरी, कब मीठी हो जाएंगी, कब मैं सुखी हो जाऊंगा? बताओ। बताओ, जब मुझे कोई यूनिवर्सल फैक्ट समझाए कि आप हमेशा क्या करते हो, चीनी में चाशनी किसकी बनेगी? चाशनी चाहिए अपन को मीठी, और मीठा स्वभाव किसका होता है? चीनी का, शक्कर का। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा वहाँ पे? चीनी डालनी पड़ेगी। और मैं क्या डाल रहा हूँ? तो नमक का स्वभाव क्या है? खट्टा। हाँ, खारा। नमक का स्वभाव है खारा। अब जब मैं वहाँ शक्कर डालूंगा तब वो चाशनी मीठी होगी।
तब मेरी जलेबी मीठी बनेगी, तब मैं सुखी होऊंगा, है ना। अब मैं नमक को डालता रहूं तो क्या हो जाऊं, सोचूं कि सुखी हो जाऊं, तो कब कब तक हो पाऊंगा, कभी नहीं हो पाऊंगा। ऐसे ही कुछ आप लोग बताओगे, जैसे आप लोगों को कुछ चीज़ों की स्वभाव पता हो, इस चीज़ का स्वभाव ये है, जैसे नमक का स्वभाव खारापन है, ऐसे ही आप लोग भी तो कुछ चीज़ें बताइए। नींबू का स्वभाव खट्टा, और मिर्ची का तीखा, और ऐसे ही हाँ अच्छा। जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, जीव का स्वभाव राग द्वेष, जीव का स्वभाव राग द्वेष, है ना। जानना देखना, मुझे तो जितने लोग दिखते हैं, देखो अपन तो राग द्वेष करते हैं, तो राग द्वेष हुआ ना अपना स्वभाव। तो जीव का स्वभाव क्या है, जानना देखना। और जिस दिन आपने इस यूनिवर्सल फैक्ट को समझ लिया, सो आप क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। अभी तक जो हम हैं ना, हमने क्या नहीं समझा, उस यूनिवर्सल फैक्ट को समझा ही नहीं है। हम कहाँ फंसे हैं, कहाँ फंसे हो बताओ। हम उस सुखाभास में ही फंसे हुए हैं। हमें क्या प्राप्त करना था, सुख, और हम कहाँ फंसे, सुखाभास में। जहाँ जहाँ देखो, एक नियम याद कर लो, सच्चा सुख क्या, PCR, PCR क्या याद हुआ, क्या PCR। आपको अर्थ बताता हूँ। P मतलब क्या, परमानेंट। C मतलब कंटिन्यू नहीं, कंप्लीट। हाँ, वो तो परमानेंट से हो गया हमेशा। P से मतलब परमानेंट, C से मतलब कंप्लीट, और R से मतलब रिजल्टेबल। ठीक है, रिजल्टेबल, ठीक है। तो परमानेंट, कंप्लीट और रिजल्टेबल, मतलब जो हमेशा हो, पूरा हो और रिजल्टेबल हो, ठीक है, उसे क्या कहोगे, उसे सुख कहोगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अब तुम बताना, आपको किस चीज़ अच्छी, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कुछ पसंद है, खाने में कुछ पसंद है, आइसक्रीम पसंद है। आपको आइसक्रीम खाने में सुख मिलता है ना, थोड़ा सा, अभी समझ में नहीं आया है। बताओ, आइसक्रीम खाने में सुख मिलता है ना, फिर वो क्या है, पूजन करने में सुख मिलता है या सुखाभास, बोलो। सुखाभास है, सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। कार चलाने में सुख मिलता है या सुखाभास, सुखाभास। हम आप अपना मूल्यांकन स्वयं करना। हम सुबह से लेकर शाम तक कितने काम करते हैं, किसके लिए, किसके लिए, सुखी होने के लिए तो करते हो, पर वो क्या है, सब वो सब सुखाभास है। हम रियल में सुख के लिए कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो हम सब जितने काम करते हैं सुखाभास के। अब आप सोचो, अगर आपको सुखी होना है तो यूनिवर्सल फैक्ट को समझना पड़ेगा। और अब यूनिवर्सल फैक्ट जो आपको बताया, जीव का स्वभाव क्या, क्या जानना देखना।
हम क्या कर रहे हैं? राग द्वेष। हाँ, बिल्कुल। अब राग द्वेष करोगे, चाशनी बनाने के लिए शक्कर की जगह नमक डालोगे, चाशनी कभी नहीं बनेगी। वहां पर क्या डालना पड़ेगा? चीनी ही डालनी पड़ेगी। मतलब यूनिवर्सल फैक्ट को समझना ही पड़ेगा, तभी हम क्या हो सकते हैं? सुखी। ठीक है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यदि नहीं आ रहा हो तो बोल देना, ठीक है? अब आप सोचो, अगर आपको सुखी होना है तो यूनिवर्सल फैक्ट को समझना है, ठीक है? तो यूनिवर्सल फैक्ट किस प्रकार से रहेगा, सही प्रोसेस क्या होगी, उसको हम अगली अपनी कक्षाओं में समझेंगे। उसके पहले आपको एक काम है, ठीक है? होमवर्क जिसको बोलते हैं, ठीक है? पीछे तक ध्यान से सुनना। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, नहीं है? प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है? बहुत सारी होगी या फिर थोड़ी बहुत है? बहुत सारी। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप क्या करना, आपकी जब भी अगली कक्षा होगी तो अपनी अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, कोई सबसे बड़ी 5 समस्याएं जो आपको लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें अपने जीवन में, ऐसी 5 समस्याएं आपको लिख करके लाना है। और यदि चलो आपको ऐसा लगता है हमें नहीं बताना है, आपको हमें पूरी सभा में अपना वो नहीं करना है, बोलना नहीं है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग वो जानते हो लिफाफा, लिफाफा उसको और क्या बोलते हैं? कवर। हाँ, कवर। उसमें क्या करना, एक पेज में अपनी समस्याओं को लिखना जो आपकी सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है? और उस कवर में रख के और उसको बिल्कुल पैक करके और अपने पास रख लें, ठीक है? फिर क्या करना, जब यहाँ पर आपकी 40 क्लासें हो जाएं, ठीक है, उसके बाद उस लिफाफे को खोल करके देखना, उस कवर को खोल कर देखना और क्या करना, उसको फिर उन समस्याओं को पढ़ना और बताना हमारी कितनी समस्याएं कम हुई। सच्ची समझ आएगी तब सब समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्या करना, आप लोग एक करके देखना, ठीक है? मैं पूछूंगा किस किसने किया, एक कवर, उसमें अपनी एक समस्याएं लिखना और उसमें वो कागज डाल के और पैक करके रख लेना और 40 क्लास बाद मुझे बताना कि आपकी क्या क्या समस्याएं हल हुई और क्या क्या नहीं हुई, ठीक है? तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा कुछ भी, मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं पिला दूंगा तो आप सुखी हो जाओगे, है ना? पर आप इस चीज को समझ करके स्वयं क्या करोगे, सुख फील करोगे। तो इसीलिए आप लोगों को कंटिन्यू यदि सुखी होना है तो इस कक्षा में जुड़े रहना है और इस क्लास को पढ़ना है, और इस क्लास के माध्यम से हम यूनिवर्सल फैक्ट को आगे समझेंगे। आगे आपके जो टॉपिक हैं, तत्व भी आएंगे, आगे द्रव्य भी आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है? पर वो मैं अभी बता दूंगा तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना? जो सीरियल रहता है उसको देखने में तभी मज़ा आता है जब हम आज बोल दें, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूनिवर्सल फैक्ट होता है, तभी मज़ा आता है। एक ही दिन में स्टोरी बता दें तो मज़ा नहीं आए, ठीक है? तो आप लोग अगली कक्षा में होमवर्क को करके आएँ और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ के आएँ। आज हमने क्या क्या देखा, संक्षेप में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा सही सुख क्या है, ठीक है? तो हमने देखा जिसको काम को करते समय हमें निरंतर मजा आए और हम बोल ना हो उसे सुख कहते हैं। जितने भी हम कार्य करते हैं जिनमें हमें क्या लगता है, सुख लगता है, वो सब क्या है, सुख लगता तो है पर है नहीं, वो सुखावास है। इसके बाद हमने देखा हम धर्म की क्रियाएं बहुत सारी करते हैं सुखी होने के लिए, पर हम अभी तक सुखी क्यों नहीं हुए? उसका आंसर आया, हमने सही प्रोसेस नहीं की। बिल्कुल, सामग्री सही है, प्रोसेस सही नहीं। अब सही प्रोसेस क्या होगी?
तो हमने कहा यूनिवर्सल फैक्ट को समझ करके हम क्या होंगे? सुखी होंगे। अब यूनिवर्सल फैक्ट मतलब वस्तु का स्वभाव, वही स्वभाव की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल फैक्ट कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सल फैक्ट मतलब एक तरह से वस्तु का स्वभाव, और उस यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में हम अपनी आगे की कक्षाओं में बात करने वाले हैं। और आपको होमवर्क में लास्ट में मैंने दिया, अपनी अपने जीवन की 5-5 समस्याएं आपको लिख करके लाना, ठीक है। यहाँ पर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आपको है, बोलिए। हाँ, पीसीआर मतलब होता है परमानेंट, पी यानी परमानेंट, सी मतलब कंप्लीट, आर मतलब रिजल्टेबल, ठीक है। और कुछ? पीसीआर